दिन आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अमान देख रहे हैं। अदालती वक्त ख़त्म हुआ है और हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट में आज आगा शेख सरवर और राय ग़ुलाम अली की बाजियाबी की दरख्वास्त दायर हुई और आज ही दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर निजी मसरूफियत की वजह से घर जा चुके थे और आज इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी। अब इस दरख्वास्त पर समाअत जो है वो कल होगी। जस्टिस शहराम सरवर की अदालत में आगा शेख सरवर और राय ग़ुलाम अली की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत होगी। आज तकरीबन 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो आगा शेख सरवर और राय ग़ुलाम अली के हवाले से ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई। हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि आगा शेख सरवर और राय ग़ुलाम अली जो हैं वो थाना इस्लामपुरा में जो हैं उन्हें कैद किया गया है, वहाँ पर वो मौजूद हैं, लेकिन अभी तक जो है उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया और उन पर क्या इल्ज़ाम है ये नहीं बताया गया और ना ही उनकी फ़ैमिली को बताया गया है कि वो कहाँ पर हैं। लेकिन हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि आगा शेख सरवर और राय ग़ुलाम अली जो हैं वो थाना इस्लामपुरा में बंद हैं। जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों ने राय ग़ुलाम अली और आगा शेख सरवर की अबडक्शन पर इजहार मज़म्मत किया है और तमाम सहाफ़ियों का ये कहना है कि अगर इन दोनों ने कोई कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की है, इन्होंने कोई जुर्म किया है, इन पर कोई इल्ज़ाम है, तो कानून का रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाए। अगवा किसी भी मसले का हल नहीं है और सहाफ़ी जो हैं वो तनकीद करते हैं और इलेक्शन के हवाले से जिस तरह सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई, जिस तरह अदम एतमाद किया गया, जिस तरह आवाम ने अदम एतमाद किया, तो यही चीज़ें जो हैं वो आगा शेख सरवर रिपोर्ट कर रहे थे, राय ग़ुलाम अली कर रहे थे, मैं कर रहा था, उमर दराज गोंदल कर रहे थे, पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी जो हैं वो इस पर बात कर रहे थे। तो अगर तनकीद की वजह से आप जो है गिरफ़्तार करेंगे, गिरफ़्तार तो दूर की बात अगवा करेंगे, तो ये जो है वो अमल काबिल मज़म्मत है। दूसरी जानिब आज अडयाला जेल के बाहर इस वक्त जो मनाजिर हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। अलीमा ख़ान, उज़मा ख़ान और नौरीन ख़ान जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर पहुंची हैं और उन्हें रोक लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है। आज पंजाब असम्बली के तमाम मेंबरान असम्बली जो हैं वो अडयाला जेल पहुँचे हैं। इनको हदायत की गई थी आलिया हमज़ा की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप की जानिब से, कि तमाम MPs और MNA जो हैं वो इज़हार यकजहती के लिए जो है वो पहुँचे और एक लिस्ट भी सलमान अकरम राजा की जानिब से दी गई, लेकिन अभी तक की जो मालूमात हैं अभी तक उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और जो मुलाकात का वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। यानी इस वक्त तकरीबन 5 बज चुके हैं और 4 साढ़े 4 बजे तक जो है मुलाकात का वक्त होता है, तो आज भी ये मुलाकात जो है वो नहीं करवाने दी गई है। इस वक्त अलीमा ख़ान मौजूद हैं, इस वक्त तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मौजूद है और सरापा एहतजाज है। गुज़िश्ता मंगल को जब अलीमा ख़ान, उज़मा ख़ान और नौरीन ख़ान को हिरासत में लिया गया था और ख़ास तौर पर जो नौरीन ख़ान के साथ जो पुलिस का रवैया था उसके ऊपर आलमी सतह पर मज़म्मत की गई, उस पर आज नौरीन ख़ान की जानिब से एक दरख्वास्त भी दे दी गई है कि जो ज़िम्मेदारान है उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। नौरीन ख़ान के साथ जो कुछ हुआ और उस पर एक बड़ा ही जज्बाती ख़त जो है वो उनके बेटे हसन ख़ान नियाज़ी की जानिब से लिखा गया और उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि वो अपने भाई के साथ खड़ी हों, अपने जिस तरह वो डट कर खड़े हैं और वो भी इनके सामने सरनगू नहीं होंगे और आपने भी सरनगू नहीं होना। उन्होंने अपनी वालदा को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आप डट कर खड़ी हैं, मुझे फ़ख्र है, मैं आपका बेटा हूं और मैं भी आपका सर जो है वो नहीं झुकने दूंगा। आज अडयाला जेल में इमरान खान की एक दफ़ा फिर जो है वो मुलाकात नहीं करवाई गई। अब मामला क्या है? मामला ये है कि ताकतवर हल्के इतने खौफज़दा हैं कि वो एक मुलाकात नहीं करवाने दे रहे। मुलाकात होगी, इमरान खान बयान देंगे, बयान के बाद एक बयानिया बनेगा, बयानिया जब बनेगा तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज होंगी। 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बात करेंगे, फिर ज़िमनी इंतखाब के हवाले से बात करेंगे, मौजूदा लाकानूनियत के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ कहीं नहीं नज़र आ रही। कानून जो है वो बिल्कुल नून बन चुका है। उज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि नक्ता कोका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सब को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अवाम जो है वो ज़िमनी इंतखाब में उन्होंने वोट दिया है शेर को। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये इलेक्शन करवाया गया, यानी हाथ पांव बांध कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और फिर ये इलेक्शन करवाया गया और कुछ सिर्फ 2 हल्कों में इलेक्शन लड़ा, बाकी जगहों पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया और उसके बावजूद जिस तरह
ये इलेक्शन हुआ है, यानी ये रेस हुई और इस रेस के अंदर सिर्फ मुस्लिम लीग नून थी और इस रेस में मुस्लिम लीग नून जो है वो दूसरे नंबर पर आई है, यानी नीचे से भी जो है आखिर से भी जो है वो पहली पोजीशन नहीं ले सकी। और जो टर्न आउट था वो इंतहाई मायूस कौन था। लोग जो हैं वो मायूस हुए कि इमरान खान अगर इलेक्शन में नहीं है तो वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन का किरदार है, जो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठाए गए हैं, जो सहाफ़ी सवालात उठा रहे हैं, तो वो भी यानी जुल्करनैन साहब जो हमारे सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि हरीपुर के इलेक्शन में जो इंतखाबी अमला था वो इलेक्शन कमीशन ने अपना तैनात किया। हर जगह पर ब्यूरोक्रेसी ली गई लेकिन हरीपुर में ब्यूरोक्रेसी नहीं ली गई, उन्होंने अपना अमला तैनात किया। इसका मतलब क्या है आप आसानी समझ सकते हैं, यानी एक डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक हलके में क्यों, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। आज सोहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन पेश हुए, उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा कि जो धांधली करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या ये गलत है? क्या ये आइन और कानून के बरक्स है? क्या ये जो है वो उन्होंने कहा कि जो सूबाई यानी इससे पहले जो मुसद्दक अब्बासी साहब ने एक इन्वेस्टिगेशन की थी और मुसद्दक अब्बासी साहब ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश के हल्के की, वो अगर आप सामने रखें तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह धांधली की गई, किस तरह फार्म 45 और फार्म 47 की कहानी चलाएगी। और इस मरतबा फार्म 45 एक नहीं, फार्म 45 दो थे। एक फार्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के पास था, एक फार्म 45 रिटर्निंग अफसर के पास था, और वो किसी सूरत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फार्म 45 को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज डॉन ने जो एक तस्वीर लगाई है वो तस्वीर एक शेर की है। वो शेर जो है जश्न मना रहा है, बाई इलेक्शन का जश्न मना रहा है, और उसकी दुम पर लिखा हुआ है कि रिग्ड इलेक्शन, यानी इसके ऊपर जो एलिगेशन है वो धांधली के हैं। अब वो पूछ जो है इस वक्त शायद कट चुकी है, वो पूछ किसी को नज़र नहीं आ रही, और शेर जो है वो बग़ैर पूछ के फिर रहा है, और उसके बाद अब फातिहाना अंदाज में कह रहा है कि उसने ये इलेक्शन जीता है। और ये किस तरह इलेक्शन जीता है ये सब जानते हैं। ये जिस तरह इलेक्शन करवाए गए और जिस तरह इलेक्शन के नताइज सामने आए, जिस तरह मीडिया को रोका गया, यानी मीडिया में अगर किसी ने कोई निशानदही की तो उसे अगवा कर लिया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसे निशान इबरत बनाया जा रहा है। इस वक्त भी अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान, उज़मा खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो सरापा एहतजाज है। आज भी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। अगले व्लॉग में हम आपके सामने मज़ीद तफसीलात रखें, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।